ताब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कोरोना एक बार फिर दूसरी लहर के साथ मुल्क में दस्तक दे चुका है। मुल्क में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो महाराष्ट्र पहले फेज में काफी ज्यादा मुतासिर रहा था। अब जो कि दूसरी लहर मुल्क में कोरोना की आ चुकी है, तो महाराष्ट्र एक बार फिर काफी मुतासिर होता हुआ कोरोना से दिख रहा है। अगर हम टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें पूरे मुल्क में, जो सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर हुई है, उनमें 8 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में मजीद क्या कुछ सूरत हाल है कोरोना के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से तमाम सूरत हाल से निमट रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट होम मिनिस्टर और वाशिम डिस्ट्रिक्ट के गार्डियन मिनिस्टर शंभुराज देसाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंभुराज देसाई जी, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। नमस्ते। वाशिम डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो कोरोना के हवाले से वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? वाशिम डिस्ट्रिक्ट को 2-3 जगह से बाजू के जिले का बॉर्डर है। बाजू के जिले के लोग बहुत सारे वाशिम जिले से पास होके आगे चले जाते हैं। पहले हम लोग ने जो उपाय योजना किया था, उसकी वजह से पेशेंट्स का संख्या बहुत कम हो गया था जी। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया तो वाशिम जिले से बाहर जाने वाले लोग और बाहर के जिले से यहाँ पे आने वाले लोग, इनकी संख्या बढ़ गई और उसकी वजह से वहां पे पेशेंट्स का फिगर थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन 8-10 दिन से पिछले हमने पूरा नाइट कर्फ्यू पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाया है जी। रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरा मूवमेंट बंद रखा है। ओनली मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल जो है उनको इसके लिए परमिशन दी है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जी पूरा की पूरा सब मूवमेंट है, सब दुकानें हैं, सब मॉल, सब जो भी कोई है, ये सब बंद रखा है हम लोग ने जी। और दिन के टाइम में भी हमने अभी 8 दिन का समय दिया है सब दुकानदारों को, मॉल वालों को, और जो सब्जी मंडी में बेचते हैं उनको भी एक 8 दिन का समय दिया है कि आप अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवा ली। और जब तक आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट नहीं रहेगा तब तक आपको वो एस्टेब्लिशमेंट, वो दुकान, वो मॉल, वो भाजी मंडी में बेचने का काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। अभी 2-3 दिन का समय बाकी है। जब ये 8 दिन पूरे हो जाएंगे तो हम लोग स्ट्रिक्टली ये फॉलो करेंगे कि जिसके पास भी आरटीपीसीआर टेस्ट का निगेटिव रिपोर्ट है वही खाली वो काम कर सकेगा। जिसके पास वो रिपोर्ट नहीं है, उसकी दुकान रहे, कोई मॉल रहे, कोई बाकी का कुछ खरीद बेचने का ठिकान रहे, वो हम चालू रखने नहीं देंगे। और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी 24/7 ऑन फील्ड है। विदाउट मास्क के जो लोग बाहर आते हैं जी, विदाउट मास्क के जो लोग ट्रैवल करते हैं जी, उनको हम मनाही कर रहे हैं, उनके ऊपर हम एक्शन ले रहे हैं जी। ऐसी सब उपाय योजना वाशिम जिले में पिछले 8-10 दिन से हम लोग ने किए जी। आपने बात की देसाई जी कि पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम दे रहे हैं और हमने देखा कि पिछले 1 साल से ही जो है पुलिस अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, लेकिन कई पुलिस एहलकारों को हमने खोया भी है, कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। ऐसे में एक बार फिर जब वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जब आगे बढ़कर पूरे देश की, महाराष्ट्र की जो है सिक्योरिटी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, फर्स्ट फेज में जी जो सब हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है जी, हेल्थ डिपार्टमेंट के है, पुलिस डिपार्टमेंट के है, और जो भी लोग कोरोना सिचुएशन हैंडल करने में सामने आके फील्ड पर काम कर रहे हैं जी,
उन सब लोगों का वैक्सीनेशन का काम हम लोगों ने चालू किया है जी। अभी तक अगर इसके बारे में देखें तो मोर देन 80-85% वैक्सीनेशन का काम कई क्षेत्र में हम लोग ने किया है। हमने प्रायोरिटी रखी है कि जो लोग प्रैक्टिकली ये सिचुएशन को हैंडल करते हैं जी, उनको पहला वैक्सीनेशन देना चाहिए और वो वैक्सीनेशन देने का काम चल रहा है। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स में, पुलिस रहे, रेवेन्यू रहे, मेडिकल एजुकेशन रहे, हेल्थ रहे जी, सब लोगों को, फूड सिविल सप्लाईज रहे, कारपोरेशंस, नगर पालिका, महानगर पालिका रहे, गांव की ग्राम पंचायत रहे, उनकी सभी वर्कर्स को हम लोग ने पहले से ही मास्क दिए हुए हैं। सैनिटाइजर्स हम लोग वहां के लोकल सेल बॉडी से, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं। जो भी उनकी प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो प्रिकॉशन हम गवर्नमेंट की तरफ से उनके बारे में ले रहे हैं। बिल्कुल। देसाई जी, ये बताएं कि रूरल एरियाज में जो हम देख रहे हैं कि केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या वजह है इसकी? रूरल एरिया में मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होता है जी, क्योंकि अभी तो सब खेती का काम चल रहा है, दुकानें खुली है, इंडस्ट्रियल जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स है वो भी चालू है जी, सब ट्रांसपोर्टेशन चालू है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने उदर निर्वाह के लिए, और इसकी वजह से और थोड़ी लापरवाही अगर ना बरते लोग जी, अगर बाहर जाना भी है, जरूरी काम करना भी है, तो अगर मास्क पहन के जाए, अपन सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करे, सैनिटाइजर का यूज करे, तो निश्चित तौर पे ये फैलाव रोकने में हमको मदद हो सकती है। और वैसी जागरूकता लोगों में लाने के लिए, अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए फिर एक बार हम लोग अभी लोगों में जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी जा रही है, अनाउंसमेंट कर रही है, मार्केट प्लेसेस में जाके लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ अगर 1, 2, 3 बार बोलने से भी अगर मास्क लोग नहीं पहनते हैं तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे सभी तरह से ये फैलाव ज्यादा न बढ़े, इसकी प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं जी। बिल्कुल। देसाई जी, आपने बात की कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को तमाम तरह रूल समझाए जा रहे हैं कि प्रिकॉशन लिया जाए, लेकिन ऐसे में जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको मॉनिटर किस तरह से किया जा रहा है, और जो लोग रूल्स ब्रेक कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसके लिए हमारी पुलिस की मशीनरी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, मैंने जैसे पहले बताया, हमारे लोग ऑन फील्ड है जी। पेट्रोलिंग हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया है जी। हमारे जो फील्ड मार्शल है, जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल पे बीट मार्शल का काम करते हैं जी, उनको भी हम लोग ने ऑन ड्यूटी लगाया है। मार्केट प्लेसेस में जाए, छोटे रास्ते भी अगर है, बड़े रास्ते में तो बड़ी गाड़ी से पुलिस अधिकारी कर्मचारी हमारे जाते हैं, लेकिन जो छोटे भी रास्ते हैं वहां भी टू व्हीलर पे हमारे बीट मार्शल लोग जाके, अगर जानबूझ के कोई लोग ऐसा कर रहे हैं जी, कौन सी भी वजह न होने के बाद भी इकट्ठा आके खाली गपशपे मार रहे हैं, ऐसे जहां हमको लोग दिख रहे हैं वहां पुलिस के लोग है, लोकल सेल्फ बॉडी मीन्स नगर पालिका है, महानगर पालिका है, कारपोरेशन है, उनके भी लोग की मदद हम लोग ले रहे हैं। और ऐसे ही सब लोग को फील्ड पे लाके ऐसे लोगों को मना करके अगर जरूरत पड़े तो उनके ऊपर एक्शन भी हम लोग ले रहे हैं। अभी देखिए, शादी के लिए खाली 100 लोगों का परमिशन है जी। इधर 100 लोगों का परमिशन लेके वहां में प्रैक्टिकली देखे तो उससे बहुत ज्यादा लोग शादी समारोह में आ जाते हैं जी। तो उस ऐसे भी जगह पे जहां परमिशन दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया हुआ है तो भी जहां ऐसा कोई फंक्शन है तो हमारे लोग सडनली वहां पे जाते हैं, चेकिंग करते हैं, और अगर ऐसा कोई आदमी दिखा, ऐसे कोई ज्यादा लोग दिखे, तो जिस जगह पे
वो इवेंट हो रहा है जी उस जगह मालिक पे, और जिसने वो ऑर्गेनाइज किया है, जिसके घर में शादी का परमिशन दिया हुआ है, जी वो घर के मालिक को, उसके प्रमुख व्यक्ति को, उनके ऊपर भी हम लोग पुलिस कार्रवाई करके उनको दंड करके उनके ऊपर गुना भी दाखिल कर रहे हैं। जी ऐसी सब तरह से हम लोग जहां समझ बुझा के काम होता है, समझा बुझा के लोगों को बता रहे हैं। जी बिल्कुल देसाई जी, खास तौर से जब पैंडेमिक में जनरल पब्लिक जो है वो रूल्स को फॉलो न कर रही हो, ऐसे में कितना मुश्किल है सिचुएशन को कंट्रोल करना? देखिए, ये तो अभी 1 साल से ये सिचुएशन को हम लोग हैंडल कर रहे हैं जी। ये जब शुरुआत में पिछले साल मार्च में, अभी 1 साल पहले जब भी ये कोरोना का सिचुएशन अपने देश में आया जी, तो ये सब ऑल ऑफ सडन था, हम लोग को इसका कोई पूर्व अनुभव नहीं था जी। तभी भी हमने लॉकडाउन के समय पे, पार्शियल लॉकडाउन के समय पे, नाइट कर्फ्यू के समय पे हमारे सभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठा आके काम करके ये सिचुएशन को हैंडल किया जी। लेकिन अभी इसका हमको अनुभव है, जो भी जो भी काम करना है, जो भी कोई सुधारना करनी है, वो हमारे पास अभी उसका सब आइडिया है। अभी पूरी 100% का लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगाया है जी। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है, जो 5 लोगों से ज्यादा लोग को इकट्ठा जमने में, जिस जगह ज्यादा पेशेंट्स दिख रहे वहां जो भी ऐसा नियम, जहां भी ऐसा नियम लगाया है जी। हमारे पुलिस के, ज्यादातर हमारे पुलिस के लोग जी। इसका पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जी। इसके ऊपर सुपरविजन कर रहे हैं और सिचुएशन कंट्रोल में रखने का पूरा प्रयास जी। पुलिस और पुलिस के साथ गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट के लोग मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं। जी देसाई जी, जिस तरह से पूरे मुल्क में अगर हम 10 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर हुई है, उनमें 8 महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट्स है। सिचुएशन इतनी खराब हुई क्यों? मैं बताया मैडम, मैंने आपको कि लोगों ने भी अपनी स्वयं शिस्त का पालन करना चाहिए जी। रिलैक्सेशन मिला, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कैसे भी, देखिए जो इसेंशियल बाब है उसके लिए, इसेंशियल वर्क है उसके लिए जरूर घर से बाहर जाना चाहिए, काम करना चाहिए जी। अपना व्यवसाय करना चाहिए, अपनी नौकरी करनी चाहिए, अपना बिजनेस चलाना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत नहीं है जी, वहां भी पहले जैसे लोग, माने ऐसा अभी सोच रहे लोग कि अभी कुछ नहीं होने वाला है जी, ऐसा सोच के अगर बिना कारण वजह होने, कोई वजह न होने से भी अगर लोग इकट्ठा आएंगे जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे जी, मास्क का यूज नहीं करेंगे, तो इसका रिजल्ट ऐसा ही आने वाला है। इसीलिए अपनी खुद की स्वास्थ्य के भलाई के लिए जी, हम यही लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, विनंती कर रहे हैं कि इसेंशियल वर्क के लिए ही आप बाहर आइए जी। अगर कोई काम एक आदमी से होता है तो वो काम के लिए 5-5, 4-4 आदमी बाहर न निकले। ऐसे अगर कोई उपाय योजना लोग स्वयं करते हैं तो निश्चित तौर पे ये फैलाव रुकवाने में हम लोग कामयाब रहेंगे। देसाई जी, क्या कहीं ऐसा भी तो नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं चूक गई जो इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी तरह से ये सिचुएशन हैंडल करने का काम कर रही है जी। अभी भी हमारे हेल्थ वर्कर्स है जी, हमारे प्राथमिक आरोग्य हेल्थ सेंटर्स के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के लोग हैं जी, ये सब लोग इस काम में लगे हुए हैं जी। अभी भी मैंने बताया, लोगों का, महाराष्ट्र की जनता का हित, महाराष्ट्र की जनता के आरोग्य का रक्षण, ये हमारे गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है जी। हम बाकी सब प्रायोरिटीज को बाजू में रखिए, लोगों का हेल्थ अच्छा रहना चाहिए जी। ये संसर्ग को फैलाने से हमको रोकना है, ये नहीं बढ़ना देना है। आपने देखा मैडम, 2000 तक महाराष्ट्र के पेशेंट्स का फिगर नीचे आया था जी। आप ये तो ऐसा ही एकाएक नहीं हुआ ना, हम लोग ने इसके लिए मेहनत की
जी। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने की, एजुकेशन में मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने की, रेवेन्यू, पुलिस, सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने की जी। और लोगों ने भी खुद स्वयं नागरिकों ने भी इसको सहयोग दिया। जी। इसकी वजह से ये फिगर नीचे लाने में हम लोग यशस्वी हुए। जी। लेकिन अभी लोगों ने ही अगर ऐसा सोच लिया है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है तो ये ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं अभी 14,000 तक फिगर बढ़ रहा है। जी। जो 2,000 तक पिछले महीने तक की 20-21 दिन तक 2,000 तक नीचे आया था, वो अभी 14,000 तक 6-7 पट आगे बढ़ रहा है। जी। इसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लोगों ने अपने स्वयं शिस्त को भी पालना चाहिए। जी बिल्कुल देसाई जी, लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग ही सही नहीं है जिस वजह से हालात ऐसे हैं। आप बताए ना हम कहाँ कम पड़ गए। मैं यही बोल रहा हूं आपको, इतना मैंने एक्सप्लेन किया, इतना मैंने डिटेल में आपको बताया कि हमारे गवर्नमेंट के कौन सा डिपार्टमेंट के लोग कैसा कैसा काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को खाली क्रिटिसाइज करना ये तो अपोजिशन वालों का काम ही है। जी। जितने ऑन फील्ड हम लोग रहे हैं, हमारे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, आप अपने जिले में बार बार जाके सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज की मीटिंग ले रहे हैं, सभी उपाय योजना कर रहे हैं। जो भी करना चाहिए वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए माननीय हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से ही कहा है कि कोरोना सिचुएशन हैंडल करने के लिए जो भी फैसिलिटीज लगेगी, जो भी निधि लगेगा, जो भी फंड्स लगेंगे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हमेशा तैयार है। बाकी का सब खर्चा कम करके हम इसको प्रायोरिटी देंगे। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले से कहा है और उसी हिसाब से उसी तरह से हम सब लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने कैंपेन भी शुरू किया था, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी। कहाँ फेल हो रही है ये कैंपेन? देखिए जी, इसका अर्थ आप समझ ली जी। माझ्या कुटुंबाची माझी, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी म्हणजे मी स्वतः जर काळजी घेतली, दुसऱ्या कुणाला काळजी घ्यायला सांगणार, मी माझी स्वतःची काळजी घेतली, मी मास्क वापरला, मी सोशल डिस्टन्सिंग पाळलं, मी सॅनिटायझर वापरला, मी गर्दीमध्ये जास्त गेलो नाही गरज नसताना, तर माझंही रक्षण होणार आहे, माझ्या कुटुंबाचंही होणार आहे, माझ्यामुळे समाजाचंही होणार आहे। इसका अर्थ ये है कि मैं खुद को भी प्रिवेंट करूंगा, इससे बचाव करूंगा और मेरे ऐसे काम करने की वजह से जहां जहां मैं जाऊंगा, जिनसे मिलूंगा, उनका भी मैं एक तरफ से उनको भी प्रिवेंशन करूंगा, उनको वहां तक फैलाव जाने में मैं रोकूंगा। ऐसा इसका मीनिंग है जी। तो ये बिल्कुल फेल नहीं हुई है। घर घर में हम लोग देख रहे हैं जी। देखिए मैडम, अगर आपने देखा तो पहले लोग मास्क ही नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग भी जहां दौरा कर रहे हैं, जहां पे हम जा रहे हैं, हम देखते हैं 90% लोग अभी मास्क यूज कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी अगर कहीं बाहर निकलते, साल की बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, तो वो भी मास्क पहन के अपने फैमिली के साथ बाहर जाता है। ये अवेयरनेस इसी वजह से आया है जी। जो हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, ये जो लोगों के सामने रखा है, इसका ही ये रिजल्ट है कि हम लोगों में अवेयरनेस लाने में हम लोग कामयाब हुए। और जो 10% लोग इसका पालन नहीं करते हैं, जानबूझ के बाहर निकलते हैं, जो नियम लगा के रखे हैं उसका पालन नहीं करते हैं, वो लोग अगर अपनी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ होता है, ये समझ के अगर इसका पालन करे, तो मेरे को ऐसा विश्वास है कि ये संसर्ग कम करने में, फैलाव उसका कम करने में हम लोग को निश्चित तौर पे यश मिलेगा।
बिल्कुल। देसाई जी, ये बताएं कि फर्स्ट फेज जो बता रहे हैं कि पहली जो लहर थी कोरोना की, अब जो दूसरी लहर है कोरोना की, पहली लहर ने काफी ज्यादा महाराष्ट्र को इफेक्ट किया था, सेकंड लहर में भी हम देख रहे हैं कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों को आप किस तरह से देख रहे हैं? दोनों में क्या कुछ डिफरेंस अभी आपको लग रहा है? अभी क्या है मैडम जी, अभी मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा तौर पे हम लोग ने रेडी रखी है। जी, पहले पूरे महाराष्ट्र में 2 या 3 टेस्टिंग लैब थी। जी, अभी 600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब हम ये 5, 6, 7, 8 महीने में महाराष्ट्र में 600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब इसके बनाए हैं। जी, हम हर एक तहसील में 2-2, 3-3 कोविड केयर सेंटर हमने चलाए हैं। जी, हर तहसील में, रूरल हॉस्पिटल में, सब रूरल हॉस्पिटल में हमने ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर बेड हमने रेडी रखे हैं। जी, हमने बड़े बड़े शहरों में जंबो कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं। जी। हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। बिल्कुल। और जिस तरह से वैक्सीनेशन अभी हो रहा है, चाहे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को और जिनकी उम्र जो एक गाइडलाइन के मुताबिक बताई गई है उनको दिया जा रहा है, किस तरह से वो मदद करेगा पूरी सिचुएशन को, इस सेकेंड फेज को खासतौर से कंट्रोल करने में, बेहतर करने में? वैक्सीनेशन का जी, पहला डोज दिया है। जी, अभी 28 दिन के बाद उसका दूसरा डोज देते हैं। जी, तो अभी तक पहला डोज लेने के बाद ऐसे कई मेजर कंप्लेंट्स नहीं आए कि उसका कोई रिएक्शन आ रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। जी, ऐसा मेजर कंप्लेंट्स आया नहीं। जी। अभी जो सेकंड डोज उसका आएगा, जी, उसके बाद ही इसके रिजल्ट सामने आने में अपने को उसके रिजल्ट हम लोग को समझ में आएंगे। जी, लेकिन जो ये कोरोना संसर्ग को होने के बाद का जो ट्रीटमेंट है, जी, उसके लिए जो फैसिलिटीज कोविड केयर सेंटर लगते हैं, जी, आईसीयू लगते हैं, जी, आईसीयू में वेंटिलेटर की सुविधा लगती है, जी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ये 8-10 महीने में हमने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा तरह से बनाया है, गवर्नमेंट का फंड से, गवर्नमेंट की पैसे से। बिल्कुल। और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जो ऑलरेडी जगह हैं जहां पर लॉकडाउन लग चुका है, क्या मजीद और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है? देखिए, अभी तो जो धार्मिक प्रार्थना स्थल है जी, वो अभी तो खुले हैं, लेकिन वहां भी हम लोग ने उनके भी सभी प्रमुख लोगों को बताया है कि 5 या 10 आदमी से ज्यादा एक टाइम पर आदमी लोग अंदर नहीं होने चाहिए। जी, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े मंदिर या ऐसे प्रार्थना स्थल है, जी, वहां QR कोड सिस्टम लगा के, नंबर लगा के, पास लेके जितना कैपेसिटी है उसी 10-20 का लॉट लगा के लोग दर्शन या प्रार्थना स्थल में जाके अपनी भक्ति भाव कर रहे हैं। जी, लेकिन बाद में अगर ये संसर्ग ऐसा ही बढ़ने लगा जी, तो फिर उसके बारे में स्टेट लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय की स्तर पे, उनके लेवल पे इसका सभी महाराष्ट्र का रिव्यू लेने के बाद उसके बारे में सोचेंगे। जी, बिल्कुल। शंभुराज देसाई जी, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन, खास मुलाकात में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।